लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून को सैन्य झड़प का 1 साल पूरा हो गया है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे। बीते साल में चीन के साथ 11 दौर की बातचीत के खास हासिल नहीं हुआ था और साथ ही भारत ने LAC पर अपने 50,000 सैनिकों को तैनात किया है। हालांकि भारत के कड़े रुख से चीन नरम जरूर पड़ा है। दिल्ली में मॉनसून आज से दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक दिल्ली और आसपास में बारिश होने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन मॉनसून वाली फुहारों के लिए दिल्ली वालों को अब थोड़ा इंतजार करना होगा। मौसम विभाग ने इसके पहले मॉनसून के अपनी तय तारीख से 12 दिन पहले यानी आज 15 जून तक आने का अनुमान लगाया था। संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद में मरुस्थलीकरण, भूमि संरक्षण और साथ ही सूखे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि भारत में हमने हमेशा भूमि को महत्व दिया है और पवित्र पृथ्वी को अपनी मां के रूप में मानते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भूमि संरक्षण के साथ ही मुद्दों को उजागर करने की बीड़ा उठाई है। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 लोकसभा सदस्यों में से 5 ने दल के मुखिया चिराग पासवान को संसद में निचले सदन में पार्टी के नेता के पद से हटाने के लिए हाथ मिला लिया है और उनकी जगह उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को इस पद के लिए चुना गया है और पारस को LJP के दल के मुखिया के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ममता ने कहा है कि 370 हटाने के बाद कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता, उनकी मांग और हित कमजोर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, हम किसी को भी पश्चिम बंगाल को बांटने नहीं देंगे। आगरा के धरियाई गांव पर सोमवार सुबह 100 फुट से अधिक गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे शिवा को 9 घंटे से अधिक समय तक चले इस बचाव अभियान के दौरान सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राज्य आपदा मोचन बल के डिप्टी कमांडेंट आनंद ने कहा है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उसकी हालत ठीक है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 70 लाख के पार हो गए हैं। वहीं अब तक 38,27,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 16 करोड़ 11 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए हैं। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन होने के बाद छूट का दायरा बढ़ गया है। देश में एक दिन में कोरोना के 59,958 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 95 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 2,732 नई मौत से अब तक आंकड़ा 3,77,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,17,000 मरीजों के ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 82 लाख को पार कर गया है। वहीं 9,08,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 12,772 नए केस से आंकड़ा 23,66,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 254 मौत से अब तक 29,801 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 25,561 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक ये आंकड़ा 21,99,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 1,36,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में 15 जून तक छूट के साथ लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश में 242 नए केस के साथ अब तक 7,88,000 मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में 36 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,588 पहुंच चुका है। 24 घंटे में 516 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,75,000 के पार हो गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,941 पहुंच गई है। इंदौर में 56 और भोपाल में 79 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 600 नए केस सामने आए हैं। वहीं 17 मौत से अब तक 13,334 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,493 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,61,000 के पार हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 12,660 पहुंच गई है। प्रदेश में कई जिलों में लॉकडाउन में छूट का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। देवास जिले का आगरोद गांव वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में नंबर 1 बन गया है। यहां के 100% लोगों ने टीका लगवा लिया है। जिले में रोज 17,500 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। बता दें कि देश भर में वैक्सीनेशन की कोरोना से बचाव का एकमात्र जरिया है।
इंदौर में ब्लैक फंगस के 16 नए मरीज मिले हैं, वहीं ग्रीन फंगस के मामले भी बढ़ रहे हैं। मरीजों को इलाज के लिए मुंबई भेजा गया है। इंदौर में ब्लैक फंगस के 500 से अधिक एक्टिव केसेस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में आज से बच्चों को न्यूमोकोकल इंजेक्शन निशुल्क लगेगा और न्यूमोकोकल इंजेक्शन निमोनिया समेत 13 इन्फेक्शन से बचाव करता है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वर्चुअली योजना की शुरुआत करेंगे। बता दें कि बाजार में न्यूमोकोकल इंजेक्शन की कीमत करीब 3200 से 3800 रुपए है। भोपाल में बीजेपी वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने वाली है। इस अभियान में सीएम शिवराज सिंह चौहान और मंत्री भी शामिल होंगे। यह अभियान 1 से 3 जुलाई तक चलेगा। इंदौर में एक दिन में 78,803 लोगों को वैक्सीनेशन करवाया गया। साथ ही जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है, जिले में 28,07,558 लोगों को टीका लगना है। इंदौर वैक्सीनेशन कराने वाले देश का दूसरा शहर बन गया है। यहां की 51% आबादी को पहला डोज लग चुका है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण के विवाद को लेकर खंडन किया है। चंपत राय ने कहा कि सभी लेन देन बैंक टू बैंक हुए हैं और टैक्स में भी कोई चोरी नहीं की गई है। आरोप लगाने वालों ने आरोप से पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से तथ्यों की जानकारी नहीं ली। उन्होंने समाज को भ्रमित किया है। भ्रमित ना हो और मंदिर समय सीमा से पूरा करने में सहयोग करे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सहमति में समय लगता है। पुनिया ने आला कमान से प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर कहा है कि पार्टी में नियमित प्रशिक्षण चलता रहता है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश में हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर सरकार को घेरा। कमलनाथ ने लिखा, शिवराज जी, प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन के मामले रोज सामने आ रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों व अधिकारियों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा, न माफिया गढ़ रहे हैं, न टंग रहे हैं और न नप रहे हैं। बालाघाट जिले में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, जिसको लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। देवास में लॉकडाउन के दौरान बंद दुकानों का बिजली बिल दिए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री प्रदीप चौधरी ने विरोध दर्ज कराया है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री चौधरी ने दुकानों में जमकर व्यापारियों से बिजली बिल की कॉपी इकट्ठा कर कलेक्टर को अवगत कराया। राजनांदगांव में 2 साल से दुकान का आवंटन नहीं होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नगर निगम का घेराव किया। साथ ही 10 दिनों के अंदर दुकानों का आवंटन नहीं होने पर भूख हड़ताल और चक्का जाम करने की चेतावनी दी। बता दें कि कमला कॉलेज के समीप फुटकर व्यापारियों के लिए दुकानें बनाई गई हैं। कटनी जिले के शासकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यरत जन भागीदारी अतिथि विद्यावानों के लिए बिना सूचना के कार्य मुक्त किए जाने पर धरना दिया। जन भागीदारी अतिथि शिक्षकों ने इसके पहले भी मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल और जिला प्रशासन के बहाल करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें बहाल नहीं किया गया। इंदौर में नर्सों का आंदोलन जारी है। आंदोलन के 7वें दिन नर्सों ने 2 घंटे तक काम बंद रखा। नर्सों ने एमवाई अस्पताल में धरने के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि मांग नहीं मानने पर नर्सों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। टूल किट मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट के पूर्व सीएम रमन सिंह और संबित पात्रा को अंतरिम राहत मिल गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के टूल किट प्रकरण में शिकायतों के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इंटरव्यू के बाद नामित किए गए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामों की सूची जारी की है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुरी और तमाम सतीश चंद्र वर्मा, राजीव श्रीवास्तव समेत 12 वकीलों का नाम है। कोविड मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार में असम्मान की खबरों के बीच बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस पर महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने कहा है कि शवों का दफन या दाह संस्कार सभ्य और सम्मानजनक तरीके से किया जाए, क्योंकि सम्मान पूर्वक दफनाने यह दाह संस्कार करने का अधिकार संविधान के जीवन में अधिकार में शामिल है।
भोपाल में सभी को वैक्सीनेशन आसानी से लग जाए, इसके लिए जिला प्रशासन स्वास्थ्य महकमे में साथ मिलकर कोशिश कर रहा है ताकि कोई भी वैक्सीन लगवाने में छूट ना पाए। और साथ ही शहर में दिव्यांगों के लिए खास कैंप का आयोजन किया गया है। शहर में ड्राइवर ड्रेन और वैक्सीनेशन सेंटर में इसकी शुरुआत हुई है। राजधानी भोपाल में 7000 ऐसे पेड़ हैं जो बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। बीते 5 दिनों में पेड़ गिरने से 70 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। 1 दर्जन से अधिक लोगों के आशियानों को उजाड़ दिया गया और साथ ही इसके बाद भी अफसरों की नींद नहीं खुली है। जिम्मेदारों का कहना है कि शिकायतों का पहला प्रशिक्षण किया जा रहा है। सागर नगर निगम में जर्जर बिल्डिंग तोड़ने में गंभीर लापरवाही सामने आई है। वैनी कॉलोनी में 5 मंजिला बिल्डिंग कमजोर होकर तिरछी में हो गई और साथ ही निगम कर्मियों ने जल्दबाजी में पोकलेन को तार में बंधा हुआ गलत दिशा में मोड़ दिया है, जिससे बिल्डिंग पड़ोस में मकान में जा गिरी। वहीं मकान मालिक ने मुआवजे की मांग की है। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में विवाद 1 साल पूरा हो चुका है। फायर एंड फ्यूरी कोर में गलवान घाटी में जान गंवाने वाले 20 जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि पिछले साल 15 जून को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिकों की जान चली गई थी। लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून को सैन्य झड़प का 1 साल पूरा हो गया है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे। बीते 1 साल में चीन के साथ 11 दौर की बातचीत में खास हासिल नहीं हुआ है और भारत के LAC पर अपने 50,000 सैनिकों को तैनात किया है। हालांकि भारत के कड़े रुख से चीन नरम जरूर पड़ा है। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी तनातनी के बीच व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में प्रतिनिधियों को समन जारी किया गया है। इन्हें 18 जून को कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। इसमें नए IT कानून पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर कमेटी के अध्यक्ष हैं। पश्चिम बंगाल में दंगे को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज दिल्ली दौरे जाएंगे और साथ ही राजधानी दिल्ली में वे 18 जून को कोलकाता के लिए रवाना होंगे। बता दें कि धनखड़ लगातार ममता पर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ताक में रखकर सरकार चलाने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक कल दिल्ली में होगी। बैठक में देश की आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति भी कल बैठक होगी और साथ ही इसके पहले भी पीएम मोदी लगातार मंत्रियों के साथ छोटे रूप में बैठक करते रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण के विवाद को लेकर खंडन किया है। चंपत राय ने कहा है कि सभी लेन देन बैंक टू बैंक हुए हैं और टैक्स में कोई चोरी नहीं की गई है। आरोप लगाने वालों ने आरोप से पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से तथ्यों की जानकारी नहीं ली है और उन्होंने समाज को भ्रमित किया है। भ्रमित ना हो और मंदिर समय सीमा में पूरा करने में सहयोग करें। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 लोकसभा सदस्यों में से 5 ने दल के मुखिया चिराग पासवान को संसद के निचले सदन में पार्टी के नेता के पद से हटाने के लिए हाथ मिला लिया है और उनकी जगह उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को इस पद के लिए चुन लिया गया है। पारस को LJP के दल के मुखिया के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंजूरी दी है। दिल्ली में मानसून आज से दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक दिल्ली और आसपास में बारिश होने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन मानसून वाली फुहारों के लिए दिल्ली वालों को अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मौसम विभाग ने इसके पहले मानसून की अपनी तय तारीख में 12 दिन पहले यानी आज 15 जून को आने का पुनर्नुमान लगाया था। देश में एक दिन में कोरोना के 59,958 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2,95,00,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 2,07,32 नई मौत से अब तक आंकड़ा 3,77,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,17,000 मरीज कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। आंकड़ा 2,82,00,000 के पार हो गया है। वहीं 9,08,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 12,772 नए केस से आंकड़ा 23,66,000 के पार हो गया है और 254 मौत से अब तक 29,801 मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं
561 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 21,99,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 1,36,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में 15 जून तक छूट के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश में 242 नए केस के साथ अब तक 7,88,000 मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में 36 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,588 हो चुका है। 24 घंटे में 516 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,75,000 के पार हो गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,941 पहुंच गई है। इंदौर में 56 और भोपाल में 79 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 600 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 17 मौत से अब तक आंकड़ा 13,334 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,493 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,61,000 के पार हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 12,660 पहुंच चुकी है और प्रदेश में कई जिलों में लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। देवास जिले के अगरौद गांव वैक्सीनेशन में नंबर 1 बन गया है और साथ ही यहां के 100% लोगों ने टीका लगवा लिया है। जिले में रोज 17,500 लोग वैक्सीनेट किए जा रहे हैं। बता दें कि देश भर में वैक्सीनेशन की कोरोना से बचाव का एकमात्र जरिया है। इंदौर में ब्लैक फंगस के 16 नए मरीज मिले हैं और वहीं ग्रीन फंगस के मामले भी बढ़ रहे हैं। मरीजों को इलाज के लिए मुंबई भेजा जा रहा है। इंदौर में ब्लैक फंगस के 500 से ज्यादा एक्टिव केसेस सामने आए हैं। भोपाल में बीजेपी वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने वाली है। इस अभियान में सीएम शिवराज सिंह चौहान और मंत्री भी शामिल होंगे। यह अभियान 1 से 3 जुलाई तक चलेगा। इंदौर में एक दिन में 78,803 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। जिले में 28,07,558 लोगों को टीका लगना है। इंदौर वैक्सीनेशन कराने वाला देश का दूसरा शहर बन चुका है। यहां भी 51% आबादी को पहला डोज लग चुका है। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस काफी कम हो चुके हैं। लगातार जिले कोरोना मुक्त होते जा रहे हैं और लगभग सभी गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है। कुछ ही गतिविधियों को जल्द उस पर विचार किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हमारी प्राथमिकता है कि आर्थिक गतिविधियां हो और संक्रमण भी न फैले। प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति अच्छी है। जुलाई में सीएम जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे ताकि सभी वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सहमति में समय लगता है। पुनिया ने आला कमान के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर कहा कि पार्टी में नियमित प्रशिक्षण चलता रहता है। इंदौर में नर्सों का आंदोलन जारी है। आंदोलन में 7वें दिन नर्सों ने 2 घंटे तक काम बंद रखा है और साथ ही नर्सों ने एमवाई अस्पताल में धरने के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहीं मांग नहीं मानने पर नर्सों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। टूल किट मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट से पूर्व सीएम रमन सिंह और संबित पात्रा को अंतरिम राहत मिल गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के टूल किट प्रकरण की शिकायतों के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने इंटरव्यू के बाद नामित किए गए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामों की सूची जारी की है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुरी, सतीश चंद्र वर्मा, राजीव श्रीवास्तव समेत 12 वकीलों के नाम शामिल हैं। धार में पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली टकराने से 12 मजदूर घायल हो गए, जिनका धार में जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पिकअप वाहन में 15 से 20 मजदूर सवार थे। सभी पीथमपुर क्षेत्र के मजदूरी करने जा रहे थे। इस दौरान बगड़ी फाटे के पास ही यह हादसा हो गया। भिंड में 2 बाइक सवार रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, वहीं उनका पुत्र घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे में बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में लगे कैमरे में कैद हो गई। पन्ना जिले के परैना गांव में बॉक्साइट कंपनी में मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मजदूर काम कर रहा था। इसी दौरान बॉक्साइट से लदा हुआ बैग उसके ऊपर गिर गया, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ।
बिलाईगढ़ में दो पक्षों में विवाद सुलझाने गई पुलिस की टीम पर हमला हो गया। हमले में थाना प्रभारी और एक एसआई घायल हो गए। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों पर शिकायत दर्ज कर ली। ग्वालियर के ब्रजवासी मिष्ठान भंडार में संचालन से मारपीट करने का मामला सामने आया, जहां कार की ट्रायल को लेकर विवाद में पड़ोसियों ने संचालक से मारपीट की। संचालक को गंभीर हालत में जयरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर बकलवाड़ा पुलिस ने गौवंश की तस्करी कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्कर 2 वाहनों में 20 गाय और 8 बछड़ों को क्रूरता से भरे थे। आरोपी राजस्थान के भीलवाड़ा के इन पशुओं को बेंगलुरु ले जा रहे थे। सिंगरौली में सागौन के पेड़ काटने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद डीएफओ ने जांच के आदेश दिए हैं। जंगल माफियाओं ने रेंजर आवास के पास भी सागौन के पेड़ काटकर फॉरेस्ट विभाग को खुला चैलेंज दिया है। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर मईकरथुआ रेंज में लाखों के पेड़ काटे गए हैं। धमतरी जिले के बुरई पुलिस ने एक तस्कर को तेंदुआ के खाल के साथ गिरफ्तार किया है। बुरई पुलिस मुखबिर की सूचना के बाद मारी गांव मैनपुर तिराहा के पास संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली, जिसके पास से एक बोरी में तेंदुआ का खाल मिला। आरोपी उड़ीसा से नवरगनपुर जिले का रहने वाला है, जो कि खाल बेचने ग्राहक के पास जा रहा था। धमतरी जिले के मगरलोट में संचालित सिद्धि विनायक अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट नियमों का पालन नहीं करने पर सील कर दिया है। वहीं इस कार्रवाई के लिए निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मगरलोट के भरदा रोड में संचालित सिद्धि विनायक अस्पताल अनाधिकृत रूप से संचालन किया जा रहा था। मैनपाट इलाके में 8 नाबालिग बच्चों को जबरन मजदूरी के लिए बाहर ले जाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही एक गाड़ी भी जब्त कर ली है। आरोपी बच्चे को जबरन मजदूरी कराने जबलपुर ले जा रहे थे, लेकिन जिले के बॉर्डर पर पुलिस ने पकड़ लिया। मामले में एक अन्य आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पत्थलगांव में मोबाइल फोन पर अश्लील मैसेज कर युवतियों को परेशान करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों की पहचान कर बिलासपुर और अंबिकापुर से गिरफ्तारी की गई है और मामले को लेकर युवती के परिजनों ने पत्थलगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बालोद में एक महिला ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता ने डॉक्टर ओमकार महामल्ला की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है। महिला की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। पीड़िता को बीजेपी महिला मोर्चा का भी समर्थन मिल गया है। शिवपुरी के सतनबाड़ा रेंज में गोली मारकर तेंदुए का शिकार करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलते ही फॉरेस्ट की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को कब्जे में लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले आगरा मुंबई हाईवे के खूबत घाटी पर वहीं पास में वाहन की चपेट में आने से अन्य तेंदुए की मौत हो गई थी। कोरिया में हाथियों का आतंक कम ही नहीं हो रहा है। यहाँ के खड़गवा रेंज में 3 हाथियों के बेल कमर और कई घरों में नुकसान पहुंचाया है। साथ ही घर में रखा अनाज भी खा गए। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। भानु प्रतापपुर के पीछे किट्टा और रानवाही गांव में हाथियों ने तबाही मचा रखी है। हाथियों के दहशत से बचने के लिए गांव वालों को नवनिर्मित जेल में रात बितानी पड़ रही है। वहीं बीते एक हफ्ते में कहर ढाते हुए हाथियों ने कई मकान, खेत और बाड़ी के फसलों को नुकसान पहुंचाया। वन अमले ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी और हाथियों को फॉलो भी कर रहे हैं। कटनी में एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बीमार व्यक्ति को परिजन खाट पर रखकर अस्पताल ले जाते दिख रहे हैं। वीडियो विधायक संजय सतेंद्र पाठक ने विधानसभा क्षेत्र बरही का है और दरअसल वार्ड क्रमांक 1 में सड़क नहीं होने पर यह स्थिति निर्मित हुई है। होशंगाबाद के सिवनी मालवा पर नर्मदा नदी में बावरी घाट पर नाव का पंप खराब होने से 20 से 25 यात्री फंस गए और नाव सवार यात्री घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगे। प्रशासनिक अमले में 1 घंटे की मशक्कत के बाद नाव में फंसे यात्रियों को निकाला। नाव में सवार लोगों को दूसरी नाव की मदद से घाट तक पहुंचाया गया। जांच के बाद नाव संचालक के खिलाफ एक्शन लिया गया। खंडवा में आज से कोविड नियम और शर्तों के साथ
ओंकारेश्वर मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र लाने वाले श्रद्धालुओं को ही मंदिर प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वहीं मूल स्थान पर जल चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। जबलपुर में आज शाम आधे शहर को पानी नहीं मिलेगा। वाटर फिल्टर प्लांट में मैनेज के साथ ही वहीं शट डाउन किया गया है और शहर में प्लांट के 33 केवी की लाइन लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे कुछ समय के लिए शहरवासियों को पानी की दिक्कत हो सकती है। सिंगरौली जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश ने अपना विकराल रूप दिखाया है। बारिश की वजह से जहां किसानों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं आवागमन करने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नदी में तेज धारा में बहने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है 2 दिन पहले। सूरजपुर वार्ड नंबर 17 में पानी निकासी की समस्याओं के लिए लोगों को महीनों से परेशान होना पड़ रहा है। बारिश आते ही सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है। मामले में नगरपालिका ने भरोसा दिलाया है कि समस्या में स्थायी समाधान दिशा की पहल की जा रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश की वजह से फल्गुनी नदी पर बने वही मारावूर ब्रिज पर दरारें आ गई हैं, जिसके बाद ब्रिज में वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। कर्नाटक में ऐसे ही कई जगहों पर बांध टूटने की भी खबर आ रही है। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के कोच होंगे। इसकी पुष्टि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने की है। खबर है कि गांगुली ने श्रीलंका में छोटी सीरीज के लिए द्रविड़ का नियुक्ति की पुष्टि की है और द्रविड़ पिछले कई सालों से भारतीय अंडर 19 और भारत के एक ही टीम की कोचिंग दे रहे हैं। उन्होंने भारत की बेंच स्ट्रेंथ को काफी मजबूत किया है। भारतीय महिला और पुरुष टीम की इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर है और महिला टीम 7 साल के बाद टेस्ट मैच खेलेगी। 16 जून को इस दौरे पर खेला जाने वाला एकमात्र टेस्ट मैच शुरू होगा। इस अहम मुकाबले में पहले भारतीय टीम के उपकप्तान अंजी रहाणे के लिए महिला टीम को अहम टिप्स दिए। इसमें शारीरिक मानसिक पहलू पर काम करना और छोटे लक्ष्य बनाना शामिल है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने T20 वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर जल्दी फैसला लेने की बात कही है और बता दें कि अक्टूबर में भारत में T20 वर्ल्ड कप होना है, लेकिन कोरोना की वजह से बीसीसीआई ने इस महीने के पहले हफ्ते में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बैठक में T20 वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर जून के अंत तक फैसला लेने के लिए समय मांगा है।